कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कशीदगी, मजहब की तौहीन के मुबैना इल्जाम पर हुजूम का घेराव, मसीही इलाके में मुतासिरीन की मदद की अपील। मुश्तइल हुजूम ने मसीही आबादी को घेरे में ले रखा था, जिसके बाइस इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। मुतासिरा इलाके से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वहां के रिहायशी अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। मकामी मुतासिरीन ने इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बयान करते हुए दावा किया है कि उन्हें घरों से निकलने पर मजबूर किया गया और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गईं। मुतासिरीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और आला हुक्काम से फौरी तौर पर जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मदद की अपील की। ज़राए का कहना है कि इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। ताहम मुश्तइल हुजूम की मौजूदगी के बाइस सूरत हाल ताहाल इंतहाई कशीदा है। शख्स की तस्वीर थी, उसका एड्रेस था CNIC, ये आपको नजर आ रहा है? ठीक है, दो है ना इसमें, एक तो मेरे नहीं, एक पेज पे इसका जो है ना CNIC है और तस्वीर भी है लड़के की। ठीक है, मरना हमने है। ठीक है, तो हम अपने मुकद्दस औराक, मुकद्दस शख्सियात के लिए मर जाएं तो वो इससे बेहतर कोई मौत ही नहीं है। हमारे इदारों से बारहा ये रिक्वेस्ट है कि भाईजान, आप मुस्लिम मुल्क में रहने वाले हो, आप भी मुसलमान हो, आप आइन के दायरे के अंदर रहते हुए आइन के अंदर जो सजाएं हैं वो करार वाकई सजाएं इनको दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसीही सैनिटरी वर्कर्स के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। CDA मसीही मुलाजमी को इतवार को चर्च की इबादत से रोक रहा है, जो नाइंसाफी है। एक हिंदू खातून गोमन को मोहम्मद जावेद ने अगवा करके जबरी इस्लाम कबूल करवाया। दरखास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि शौहर के अहले खाना के खिलाफ बगैर किसी जवाज की झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिनकी शफ़ाफ तहकीकात करके बेगुनाहों को इंसाफ फराहम किया जाए। की मुलाकात थी तांजी किथे थी? के रहियो तां किथां जा आहियो? असां आहियूं सलामकोट जा। मजदूरी जे वास्ते ते वेही रहिया हुआ त छा कयूं? मजदूरी वास्ते केड़ी मजदूरी कंदा हो? हुते केॾी महिल छुटियूं, केॾी महिल गुॾ, केॾी महिल कांति। केतिरो टाइम पहिरियां? 1.5 साल थी। मस्तूंग की इलाके किल्ली डंड में क्रिकेट मैच के दौरान फायरिंग से 2 मसीही नौजवान आयुष माइकल और सागर जाँ बहक हो गए। वाकई के बाद लवाहिकीन ने कोयटा कराची शाहराह पर एहतजाज। लाहौर से मसीही नौजवान फलक शेर वलद परवेज मसीह 3 दिन से लापता, जिस पर अहले खाना और अजीज़ो अकारिब शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अहले खाना ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी शख्स को कोई मालूमात मिले, उन्हें कहीं देखा जाए या उनके मुतालिक कोई इत्तिला हो तो फौरी तौर पर राब्ता करें ताकि उनकी तलाश में मदद मिल सके। और ये पिछले 3 दिन से लापता है। अगर किसी को मिले तो खुदारा, ये नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, इनकी फैमिली के साथ जरूर आप राब्ता करें ताकि उनका जो नौजवान बच्चा है उनको मिल सके। और मेरी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तान के अदारों से कि वो भी प्लीज खुदारा इनकी जरूर हेल्प करें ताकि उनका नौजवान, उनका जो बच्चा है उन तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। जरांवाला वाक़े को 3 साल गुजर जाने के बावजूद उसमें मुलव्विस किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ना ही मुतासिरीन को मुआवजा अदा किया गया, जबकि अब तक होने वाली बहाली के काम को मुतालिका फरीकैन ने गैर मेयारी करार दिया है। इन मामलात पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में तफसीली गौर किया गया। हकूक़ का इजलास चेयरपर्सन सेनेटर सेमिना मुमताज़ ज़हरी की सदारत में हुआ, जिसमें दीगर सेनेटर्स, तमाम सूबों के आला पुलिस और प्रोसिक्यूशन ऑफिसरान, अक़लियती मुतासरीन के नुमाइंदगान और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेनेट कमेटी से बात करते हुए जनावाला वाक़े के मुतासरीन के नुमाइंदगान ने कहा कि 3 साल गुजरने के बावजूद ना तो मुतासरीन की फरियाद सुनी गई, ना ही उनके नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया गया और ना ही वाक़े में मुलविस असल किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया गया।
लैया, मोहल्ला वाघावाला वार्ड नंबर 18 में ड्यूटी के दौरान साफ सुथरा पंजाब का वर्कर गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गया। वर्कर्स का मौसम की शिद्दत के पेश नजर वर्दी में रियायत देने मुतालबा। लाहौर की एक जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने यूट्यूबर और पॉडकास्ट मेजबान रेहान तारिक को तौहीन मजहब और नफरत अंगेज तकरीर के इल्जामात के तहत 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले कर दिया है। रेहान तारिक को बैरून मुल्क से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ ये कार्रवाई एक पॉडकास्ट के दौरान हसास फिरका वाराना मसाइल पर गुफ्तगू करने के बाद की गई है। उन पर पेका एक्ट की दफा 11 और पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 153A, 295A और 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जोशुआ दिलावर ने पाकिस्तान का पहला इशारों की जबान में होने वाला पॉडकास्ट शुरू किया। वो नौजवानों की क़ियादत, माजूर अफराद की शमूलियत, सिनफी मसावात और तौलीदी सेहत की वकालत करते हुए बामानी तब्दीली पैदा करने और पसमानदा आवाम की आवाज़ को बढ़ाने के लिए मुनफरिद काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बिल्कुल मैंने जो है बहुत अर्ली एज में इस काम को, सोशल वर्क को जो है वो स्टार्ट किया था और आई रियलाइज कि कम्युनिटी में जो है ना वो यंग लीडर्स की, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमी है। और ये हम अपने मुल्क में, कोई भी बल्कि अपने मुल्क में तब तक तब्दीली जो है वो नहीं लेके आ सकता जब तक उस मुल्क के नौजवान जो है वो बढ़ चढ़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो जो नाम ना निभाए। तो यही फीलिंग के साथ, जो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो मैंने सोशल सेक्टर में काफ़ी साल पहले, मोर देन 10 years, उसके मैंने ये काम का आगाज़ किया। ये एंडोमेंट फंड का आगाज़ किया गया 2013 में, जब पेशावर में चर्च पर ब्लास्ट हुआ तो एक सवाल पैदा हो गया कि हमारे अक़लियती बरादरी के जो लवाहिकीन हैं उनके लिए, उनकी दादरसी के लिए कोई ऐसा इमदादी निज़ाम का इनेकाद किया जाए और इमदादी निज़ाम को वजूद में लाया जाए। तो इस दफ़ा हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने इस एंडोमेंट फ़ंड को डबल कर दिया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन सब की दादरसी पहले भी हुई और मज़ीद भी की जाएगी जो हमारे सूबे में दहशतगर्दी से मुतासरा अक़लियती बरादरी के अफराद हैं, उनके लवाहिकीन। आज जिन लोगों की हमने मंजूरी दी उसमें 95 ज़ख्मी अफराद है और जो उस धमाके में जा बहक हुए उनके लवाहिकीन, उनमें उनके बेवाए उनकी तादाद 17 है। ऑर्फन्स जो यतीम हैं उनके लवाहिकीन में उनकी तादाद 55 है और जो परमानेंटली डिसेबल हुए थे उनकी तादाद 7 है। उन सब के लिए तकरीबन ये खतीर। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।